एक बार तो एडवर्टाइज हो गया, 1 महीने एडवर्टाइज चला तो आपके दिमाग में प्रोडक्ट आ गया कि हाँ भाई ये भी एक प्रोडक्ट है और ये भी एक ब्रांड है। लेकिन अब उस चीज़ को आपके दिमाग में कंटिन्यू बिठाने के लिए कंपनियां, बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती है और कंटिन्यू एडवर्टाइजमेंट चला रहे थे। कभी तो आपके दिमाग में बैठेगा, कभी तो आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा मार्केट में, कभी तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी में। दोस्तों, हमेशा की तरह एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए आपसे आया हूं, आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, आपसे अपनी बातें शेयर करना चाहता हूं और आपका सपोर्ट चाहता हूं। आप अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब कि जो भी है वो आपका सपोर्ट है और आपके लिए। और हर वीडियो में मैं कुछ बताता हूँ, कुछ जनरल और कभी कुछ टेक्निकल और कभी कुछ पॉलिटिकल। तो आज भी कुछ जनरल में हम लोग बात करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ बात करेंगे और देखेंगे कि बिजनेस एक्चुअली में होता क्या, ब्रांडिंग क्या होती है, क्या ब्रांडिंग सच में बेहतर प्रोडक्ट होती है या फिर ब्रांडिंग केवल कंपनीज के बेनिफिट के लिए होता है, जो बड़ी कंपनियां होती है उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए होता है। और एडवर्टाइजमेंट क्यों रिक्वायर्ड है, क्या बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियां कोई भी हो तो उनको क्या वो बिना एडवर्टाइजमेंट के भी काम नहीं कर सकती? क्या उनका प्रोडक्ट बिना एडवर्टाइजमेंट के नहीं बिक सकता? अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोग अच्छे प्रोडक्ट को ढूंढते चलते हैं, खोजते हैं। तो हो सकता है कि अगर इनका प्रोडक्ट अच्छा है तो पब्लिक उनके प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली ढूंढेगी, तो उनको एडवर्टाइजमेंट करने की क्या ज़रूरत है? करोड़ों रुपए जो एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं उसकी क्या ज़रूरत है? जो ब्रांडिंग में और स्पॉन्सर्स वगैरह को क्रिएट करने में, ब्रांड एम्बेसडर बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। और ब्रांड एम्बेसडर एक आम आदमी क्यों नहीं हो सकता, एक बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों होता है? तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और बात करते करते मतलब कि वही आपसे और बात करते करते आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप विजिट करते रहते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट में अच्छा भी लिखें और बुरा भी लिखें, जो आपको लगता हो, और लेकिन कमेंट करें जरूर, हमें बताएं जरूर कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और हाँ, वीडियो को बीच में छोड़ कर मत जाइएगा, अगर छोड़ना हो तो अभी छोड़ दीजिए, नहीं तो पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि कुछ हो सकता है आपको ऐसा यूनिक चीज़ मिले जो आपने सोचा होगा या नहीं भी सोचा होगा, लेकिन आपको शायद नहीं भी सोचा हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने भी सोचा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने भी सोचा हो, लेकिन उसके बारे में आप क्या थिंक रखते हैं और मेरे थिंक से आपका क्या थिंक मिलता है, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी होगा, ताकि आपको जो है मतलब कि अपनी डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा एक विश्वास हो अपने। तो ज़रूरी है कि वीडियो को आप एंड तक जरूर से जरूर देखें। दोस्तों, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, आप देखोगे कि इसके साइनेज हर चौक चौराहे पर, टीवी पर हर 10 सेकंड या 20 सेकंड या 50 सेकंड या 1 मिनट के बाद बड़े बड़े कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट आता है। और इसमें आपको भी पता है कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इसके शूट में, उसके बाद इसको टीवी पर प्रेजेंट करने में, टीवी का जो टाइम खरीदा जाता है चैनल के थ्रू, तो उसमें भी खर्च होता है। देन सेलिब्रिटी को, जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, उनको भी पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है एडवर्टाइजमेंट में जो इतना खर्च किया जाता है? क्या रियल में एडवर्टाइज प्रोडक्ट बेहतर प्रोडक्ट हो जाता है, या वो नॉर्मल प्रोडक्ट को भी बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है एडवर्टाइज करके? तो यही मेन चीज़ है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो भी ये आपके काम आएगा कॉन्सेप्ट, और अगर आप यूजर हैं प्रोडक्ट के तब भी ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि क्यों एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च क्यों? अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग ऐसे भी ढूंढेंगे। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो मार्केट में तो आ गया भैया, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा हो या खराब प्रोडक्ट हो, कुछ भी प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा, लोगों के दिमाग में कैसे बैठेगा? तो एक बार एडवर्टाइजमेंट हो गया, अब एक बार एडवर्टाइजमेंट हो गया तो लोगों को पता चल गया कि हाँ ये प्रोडक्ट है। तो लेकिन बहुत सारे लोग नहीं देख पाए, तो रिपीट एडवर्टाइजमेंट होता है, 2 दिन 4 दिन 1 महीने रिपीट एडवर्टाइजमेंट होता है। तो इससे क्या होता है कि लोग, लगभग सारे लोग उस प्रोडक्ट का नाम जान जाते हैं। तो अगर वो प्रोडक्ट ले नहीं ले
वो दूसरा मैटर है, लेकिन एक अल्टरनेट उनके दिमाग में बैठ जाता है। जैसे अगर आप लक्स साबुन यूज करते हो, अगर आप लक्स साबुन यूज करते हो और मार्केट में किसी कारण से आप किसी दुकान में गए और उस दिन लक्स साबुन एंड है, तो आप क्या बोलोगे शॉपकीपर को कि मुझे दूसरा साबुन दे दो। शॉपकीपर कोई भी साबुन दिखाएगा तो आप प्रीफर करोगे जिस ब्रांड को आप जानते हो, जिसका नाम आप जानते हो, उस प्रोडक्ट को खरीदने का आप प्रीफर करेंगे। और जब आप उस चीज को प्रीफर करेंगे तब क्या होगा कि दुकानदार को प्रोडक्ट देना पड़ेगा। लेकिन आप दूसरे प्रोडक्ट को प्रीफर कैसे करोगे जब उसका नाम जानोगे? तो उसी चीज को करने के लिए एडवर्टाइज किया जाता है। पहले तो प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जाता है, आप लो ना लो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन प्रोडक्ट को अगर आप जान रहे हो तो आपके दिमाग में एक अल्टरनेट आपके प्रोडक्ट का, जिस प्रोडक्ट को आप यूज करते हो उसका एक अल्टरनेट आपके दिमाग में तैयार हो जाता है। और जब आप दुकान पर जाते हो और आप जिस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो वो अगर आपको नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली आप उसके अल्टरनेट जो आपके दिमाग में बैठ गया उसके प्रति एक आपको सॉफ्ट करना होता है, तो आप उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। अब क्या होता है कि जैसे एक बार तो एडवर्टाइज हो गया, एक महीने एडवर्टाइज चला तो आपके दिमाग में प्रोडक्ट आ गया कि हाँ भाई ये भी एक प्रोडक्ट है और ये भी एक ब्रांड है। लेकिन अब उस चीज को आपके दिमाग में कंटिन्यू बिठाने के लिए कंपनियां, बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती है और कंटिन्यू एडवर्टाइजमेंट चला रहे थे। कभी तो आपके दिमाग में बैठेगा, कभी तो आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा मार्केट में, कभी तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदोगे, कभी तो आपके घर वाले प्रेशर देंगे खरीदने का। तो ये चीज सोच करके आपको कंटिन्यू एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। आप देखोगे बड़े बड़े प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्रिकेट को स्पॉन्सर करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले सहारा स्पॉन्सर कर रही थी, उसके वीवो स्पॉन्सर की क्रिकेट को, कुछ दिन पहले सहारा स्पॉन्सर कर रही थी, उसके बाद वीवो ने स्पॉन्सर किया क्रिकेट को। तो कंटिन्यू कुछ ना कुछ स्पॉन्सरशिप चलता रहता है इनका। अब क्या होता है कि जो क्रिकेट के प्रेमी है वो तो क्रिकेट देखेंगे, और क्रिकेट देखेंगे तो वो उस प्रोडक्ट को भी देखेंगे जो कंपनी उसको बेचना चाहती है। अब प्रोडक्ट को देखें तो उनको याद आ गया, अरे वीवो भी एक मोबाइल है, या सहारा इंडिया भी एक माइक्रो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, सहारा का भी फ्लाइट चलता है, सहारा का भी न्यूज पेपर है, बहुत सारे हैं। तो उसी तरह से वीवो का भी प्रोडक्ट उनके दिमाग में बैठ गया। इसी तरह से कोई और प्रोडक्ट है उसका भी अल्ट्राटेक सीमेंट है तो उसका अल्ट्राटेक सीमेंट दिमाग में बैठ गया। अब जब वो घर बनाएंगे तो उनके दिमाग में पहले क्या आएगा, अगर वो पहले से एसीसी का नाम जानते हैं तो एसीसी वो सोचेंगे। अगर एसीसी उनको नहीं मिला, क्योंकि मार्जिन का धंधा है, दुकानदार रख भी सकता है नहीं भी रख सकता, और उनको दुकानदार का बर्ताव अच्छा लगा तो दुकानदार जो उसको सजेस्ट करेगा उसमें हो जाएगा। अब दुकानदार जो सजेस्ट करेगा उसमें भी वो देखेंगे कि हाँ अल्ट्राटेक का तो मैं नाम जानता हूँ, इसने अच्छा सीमेंट बताया, ये सीमेंट अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो उस प्रोडक्ट की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो ये वजह मेन होती है एडवर्टाइजमेंट की। अब रहती बात कि एडवर्टाइज प्रोडक्ट हमेशा बेहतर होता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एडवर्टाइज प्रोडक्ट हमेशा बेहतर है, लेकिन जनरली एडवर्टाइज प्रोडक्ट जो ब्रांड बना होता है वो जनरली प्रोडक्ट ठीक होता है, लेकिन ये हमेशा लागू नहीं होता है। हमेशा एडवर्टाइज प्रोडक्ट बेहतर नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग में क्या होता है कि एडवर्टाइज प्रोडक्ट होता है उसका कॉस्ट दो चीज़ों में बनता है। एक तो टेस्टिंग, क्योंकि वो हर प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, हर सर्किट को टेस्ट करते हैं, और जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इसमें बहुत कम प्रॉब्लम आने वाला है या ना के बराबर प्रॉब्लम आने वाला, तभी उसे वो पैक करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। जबकि जनरल कंपनियां क्या करती है, उनके पास उतना बजट नहीं है सेटअप का, तो वो सारे प्रोडक्ट को मार्केट में भेज देती है, तो जिस वजह से वो गारंटी नहीं देती है और उनका कॉस्टिंग भी कम करता है, क्योंकि कोई भी सामान वेस्ट नहीं हो रहा तो उनका कॉस्टिंग कम करा। तो वो कंपनियां जो लोकल कंपनियां होती है उनका प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होता है। लेकिन जो ब्रांडेड कंपनियां होती है, जो अच्छी कंपनियां होती है, सारे कंपनियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरल जो कंपनियां जिनके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं वो सेम प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उसमें क्वालिटी का जो उसका जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं या जो भी सर्किटरीज हैं या फिर जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं उसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स में लगाती है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट लगाने से क्या होता है कि एक तो प्रोडक्ट अच्छा हो जाता है, लेकिन कॉस्ट वहाँ बढ़ जाता है, क्योंकि क्वालिटी जैसे ही क्वालिटी प्रोडक्ट लगेगा तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद वो टेस्टिंग में खर्च करते हैं, टेस्टिंग में खर्च करके जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि प्रोडक्ट इस लॉट का प्रोडक्ट अच्छा है और ये इसमें प्रॉब्लम बहुत कम आई, तब वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में भेजते हैं। तो उसमें कॉस्टिंग उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं जो अपनी सस्टेनेबिलिटी को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, और वो ऐसे प्रोडक्ट को वो लोग जो बड़ी कंपनी होती है वो मार्केट से हटा देती है, वो उसे वो मार्केट में नहीं भेजती है।
तो इस वजह से उनका कॉस्टिंग बढ़ जाता है, तो इस वजह से उनका प्रोडक्ट का कॉस्ट एमआरपी बढ़ जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, वो करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट भी कंज्यूमर पर गिरता है, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का कॉस्ट फिर से इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद मार्केटिंग का खर्च होता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती है वो अपने एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी देती है, तो अच्छी सैलरी मतलब जाहिर सी बात है कि कॉस्टिंग वहाँ भी बढ़ रहा है, तो वहाँ भी उस कॉस्ट को भी वो कंज्यूमर पर जोड़ देती है। तो इस वजह से जो ब्रांडेड कंपनियां होती है, जिनके प्रोडक्ट्स में कम प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके प्रोडक्ट्स का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है जनरल लोकल मार्केट। लेकिन अभी जो मार्केटिंग चल रहा है, अभी के मार्केट में क्या होता है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी कोशिश करते हैं कि उनका जो प्राइस हो वो ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स है उसके कंपेरेटिव थोड़ा बहुत का डिफरेंस करते हैं, नहीं तो लगभग कॉस्टिंग दोनों का सेम ही होता है। तो ये एक वजह है कि ब्रांडेड कंपनियों का जो प्रोडक्ट होता है वो जनरली, हमेशा नहीं, जनरली बेहतर होता है। अब जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे मोटरोला का फोन ब्रांडेड है, अच्छा होता है, लेकिन अगर कंपेरेटिवली आप देखोगे तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारी चाइनीज कंपनी हैं जिनके प्रोडक्ट्स काफ़ी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, खूब मार्केट में बिक रहा है, लेकिन जो बड़े ब्रांड हैं उनके सामने वो फीका पड़ जाता है। अब बड़े ब्रांडिंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेकेंड थिंग वो अपने प्रोडक्ट को ब्रांड साबित करते हैं। ब्रांड साबित करने से क्या होता है कि जो अमीर लोग हैं वो ब्रांडेड चीज़ को रखना पसंद करते हैं, महंगी चीज़ों को रखना पसंद करते हैं, तो वो ब्रांडेड चीज़ को खरीदते हैं। लेकिन इसका देखा देखी अब गरीब लोग जो हैं या मिडिल क्लास फैमिली जो होती है या मिडिल क्लास लोग भी कोशिश करते हैं कि जो प्रोडक्ट अमीर लोग यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हम भी यूज करें, वो अच्छा होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और लोग लोन लेके महंगा फ़ोन ले लेते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो, क्योंकि ये एक स्टेटस सिंबल तो हो सकता है, बट आपको जितने की ज़रूरत है, आप जितना एक्सपेंस कर सकते हो, लोन लेकर कोई भी सामान को खरीदना मुझे नहीं लगता है कि आप अच्छा कर रहे हो, आप सही कर रहे हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि लोन लेकर मैं कर सकता हूँ तो बेटर है, क्योंकि कंपनियां तो लोन बेचने के लिए बैठी हैं। अगर वो लोन नहीं देंगी नहीं तो उनका सोर्स ऑफ अर्निंग कहाँ से आएगा। तो इसलिए कंपनियां चाहती है कि आप लोन लो, और इसके लिए वो डिफरेंट तरह से एडवर्टाइजमेंट करती है। लेकिन आप लोन लेकर काम करते हो या नहीं करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। अब बहुत सारे कभी का क्या होगा, कब क्या होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए लोन से बचना चाहिए लोगों को। और प्रोडक्ट का कॉस्ट भी लोन की वजह से बढ़ जाता है, क्योंकि ईएमआई में जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो भी जुड़ जाता है। अगर ईएमआई में इंटरेस्ट नहीं जुड़ेगा तो प्रोसेसिंग फी में जुड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी आपसे पैसा लेगी, जो आपको फाइनेंस कर रही है वो कंपनी कहीं ना कहीं तो कमाएगी। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि ब्रांडेड चीज़ें जो है उसे इस ढंग से प्रेजेंट किया जाता है कि इसे आप यूज करोगे तो आप अमीर लगोगे, आप दिखोगे कि ये आप, अरे भैया आपको अमीर दिखे, आपकी क्वालिटी खुद ही बोलेगी। आप अपनी क्वालिटी को दिखाओ ना, अपनी एबिलिटी को दिखाओ, आपको अमीर दिखने की जरूरत नहीं है। अगर अमीर दिखने से यही सब कुछ हो जाता तो डॉक्टर अब्दुल कलाम कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाते, राजेंद्र प्रसाद कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाते, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको मतलब कि हमेशा आपको अमीर दिखने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट वैसा ही यूज करना चाहिए जो प्रोडक्ट आपके काम का है। आपका काम अगर उसमें हो रहा है तो वे लेना, आपको उससे ज़्यादा कॉस्ट का प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अभी जो एडवर्टाइजमेंट होती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो आपको दिखाया जाता है कि आपका पुराना वाला वेस्ट हो गया, अब आप नया प्रोडक्ट लो। तो ये आपको कहीं ना कहीं आपके पॉकेट से सिर्फ पैसे निकालने का एक टेक्निक होता है। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। आपको मतलब अपने पॉकेट्स को खुद ही सेफ आप रख सकते हो, आपको कोई और सेफ नहीं रख सकता। दुनिया तो चाहेगी कि आप अपना पॉकेट खाली कर दो, तो इसलिए आपको जो जितनी ज़रूरत है उतना ही आप प्रोडक्ट खरीदो, उतना ही आप सब कुछ करो, और ज़रूरी नहीं है तो आप प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोगों ने आपको ये बताया कि ब्रांडिंग क्या होती है और एडवर्टाइजमेंट कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट क्यों करती है, और ब्रांडेड प्रोडक्ट हमेशा हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच पाए। थैंक यू।